को कमेंट कर करके पोक करे जा रहे हैं, है ना। तो सोशल मीडिया पे आके ये ओपनली कुछ ऐसा लिखेगा कि हाँ यार हमारे लिए तो, मेरे लिए तो पुलिस बुलाई गई थी, मेरे लिए तो ये हुआ था, खुद ही तो जा जाके सारी बातें गाए जा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे लिख लिख के कि पुलिस, मैंने तो जिंदगी में नहीं बोला था अपने चैनल पे कि हाँ इसके लिए 2 बार पुलिस बुलाई थी माँ बाप ने, है ना। तो अभी भी अपनी सफाइयां दे रहा है कि देखो मैं तो सही हूँ, इसीलिए ना मेरी तो कोई मिस्टेक नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, इसीलिए ना मम्मी के मेंटल इश्यूज हैं, इसीलिए मम्मी पागल है, इसीलिए पुलिस बुलाई है। मेरे फादर है वो पी के पुलिस बुलाई है। मतलब अपनी चीज नहीं बताएगा कि यार तू क्या कर रहा था जो पुलिस बुलानी पड़ेगी न माँ बाप को। इतना क्यों नाक में दम कर देता है भाई तू दूसरे बंदे के। हद हो गई यार इसका, तो मेरे को ड्रामा ही समझ नहीं आता। मतलब सच में, मतलब मैंने तो कह दिया भाई मैटर खत्म मेरी तरफ से, ठीक है। मेरे को तेरे बारे में लेना नहीं, मेरे को तेरे से लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है। मैं दूरी बना लेती हूँ भैया। मेरे को कोई लगता है ना सामने वाला बंदा मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं तो भाई दूरी बना लेती हूँ, चाहे कोई भी हो। इस बंदे में बहुत ज्यादा गुस्सा कूट के भरा हुआ है, और गुस्से में ये चीजें तोड़ता है, फोन तोड़ता है, टीवी तोड़ता है गुस्से में। जब इसका गुस्सा आता है ना तो ये नहीं देखता। देखो यार एक इंसान है, मेरे को पैसे की वैल्यू समझ आती है, मेहनत कब करी है, मेहनत से कमाया है मैंने, ठीक है। तो मैं अपनी चीजों का कभी भी नुकसान होते कभी नहीं देख सकती। 1-1 रुपए की कीमत पता है मेरे को, ठीक है, कि 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की क्या कीमत होती है, ठीक है। तो मैं नुकसान नहीं करती। और अगर कोई मेरे घर में आके माचिस की तिल्लियां लगाएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा। और कितने प्राउडली बता रहा है यार कि मैं मम्मी के कपड़े ले गया था, वो पुराने ही थे ताकि उनकी आदतें ऐसी थी वैसी थी। मतलब क्या है यार, क्या है, मतलब कोई किसी के इंसान के, बुजुर्ग इंसान के तो कपड़े उठा के लेके जा रहा है, कपड़े उठा के लेके जा रहा है। अच्छी बात है क्या ये? लोग भी पता नहीं कमेंट में हाँ भी कैसे मिला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि नहीं आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। मेरे को समझ नहीं आता, वो लोग भी ऐसे ही है क्या? वो लोग भी यही करते हैं क्या? आप लोग भी यही करते हो क्या? आप अपनी मम्मी के उठा के 2-2 बैग भर के कपड़े लेके भागते हो क्या? नहीं, आप लोग भी वैसे ही होंगे शायद, कमेंट करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले कि नहीं आप लोग बहुत सही हो, बहुत सही हो। भैया मान गए, भैया मान गए, है ना। ये एक बात बताती हूँ, मैंने मेरे फादर को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। 12,000 का मोबाइल फोन था। जब मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने लगी थी ना, तब मेरे भाई ने मुझे एक फोन लाके दिया था, उस टाइम ऑर्डर किया था मेरे लिए कि तू ब्लॉगिंग कर। फिर मैंने दूसरा लिया, मैंने पापा जी को दे दिया वो वाला फोन। मैंने कहा आप यूज करो। 1 साल से यूज कर रहे थे वो फोन, बहुत बढ़िया था। इसकी पापा जी से कोई बहस होती है, पापा जी ने चलो मान लिया, पी ली होगी, है ना, पी ली होगी। इसने वो मोबाइल ही तोड़ दिया और इतना तेज फेंक के मारा, वो मोबाइल ठीक भी नहीं हो सकता, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो पूरा खत्म मोबाइल। मेरे पैसों का था ना वो फोन, मेरा था ना वो फोन, तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चीजें तो ऐसे तोड़ो भाई। उसके बाद सुनना आप मेरी बात, मैंने मेरे फादर को अब दोबारा फोन दिलवाया था, याद होगा, 13,500 का। कुछ टाइम बाद बिना फोन के घूम रहे थे, बिना फोन के। और अगला क्या, मैं मतलब एक बात सोचो यार, एक बंदा के पास मोबाइल फोन नहीं है, मेरे फादर के पास मोबाइल फोन नहीं है, ठीक है, अगले ने तोड़ दिया। इसका फर्ज बनता था ना फोन दिलवाना कि लो भैया मैंने तोड़ा है फोन, मैं दिलवाऊंगा। कब दिलवाया इसने फोन? बस वीडियो बनाई है, मैंने देखा 4 वीडियो निकाल दी। एक में लेकर जा रहा है, पसंद करवा रहा है फादर से फोन, है ना, लेकिन आज तक इसको फोन नहीं आया मेरे फादर के पास कभी भी। आज तक कहाँ दिलवाया फोन? अपने लिए आईफोन्स खरीद लिए इस बीच तो 2-2 ढाई लाख के, है ना। फादर के लिए 10,000 का फोन कहाँ आया? मैंने तो दिलवा दिया था। जिसको दिलवाना होता है ना वो ना ये नहीं करता कि जन्मदिन पे देगा। यार जन्मदिन तो 3 महीने बाद है, तो मेरे फादर के 3 महीने बिना मोबाइल फोन के रहेंगे? क्या लॉजिक है भाई जिसको दिलवाना है गई मैं अकाउंट से अपने पैसे निकाले, 20,000 रुपए जाके 13,500 का फोन लाके मेरे फादर के हाथ में रख दिया कि लो भाई यूज करो नया फोन, है ना, यूज करो नया फोन। अब आप मुझे ये बता दो, ठीक है, अगर इसको कोई दिक्कत हो रही है, मेरी मम्मी का चलो मैटर है, इसका मैटर है, चलो ठीक है, मेरी मम्मी गलत ही सही, मेरी मम्मी गलत सही, ठीक है। ये मेरी मम्मी के घर पे आता है, उसके बाद कपड़े उठा के उसमें माचिस की तिल्ली लगा देता है,
मेरी मम्मी के कपड़े जमीन पे फेंकेगा और एक माचिस फेंक देगा, कहेगा ले तेरे कपड़े करूं, अगर तू ये मेरी बात नहीं मानेगी तो ले माचिस लगा दी मैंने। भाई घर तो मेरा है, मेरे घर में क्यों आग लगा रहा है, मेरे घर पे क्यों आग लगा रहा है, मुझे नहीं, मैं तो वो भाई मेरे को तो भाई मेहनत से कमाया है मैंने, मेरे घर तू कपड़े की आग लगाएगा, कल को कुछ ना कुछ और पूरा घर ही जल जाए ऐसे तो। और ये कौन सी हरकत होती है कि हाँ इसने कंडीशन रख दी मेरे माँ के सामने, तू इस घर में नहीं रहेगी, तू इस लोकेलिटी में नहीं रहेगी। मेरे को बोलता है कि तू माँ को अपने घर मत रख, इसको अपने मायके भेज दे, इसको यहाँ नहीं रहना देना, यहाँ एक इंसल्ट करवाती है, यहाँ बेइज्जती करवाती है कॉलोनी में, लोकेलिटी में, इसकी हरकतें ऐसी ऐसी होती है, तू यहाँ अपने तूने शय क्यों दे रखी है, तू इसको कह दे यहाँ से चली जाए। मैंने कहा कि ये तेरा, मैंने यही बात उस टाइम में बोली, मैंने कहा तेरा मैटर नहीं बनता, देख तेरे घर में नहीं रह रही है मदर, मेरे घर में रह रही है और मेरे घर में मेरी इच्छा है, मैं नहीं चाहती है जाए बाहर कहीं, इसमें क्या गलत है भाई, मैंने दे रखा है मेरी माँ को घर, वो रहेगी। इसका मैटर ये था उस टाइम में कपड़े, पता है क्यों मम्मी के 2 बैग उठा के, और कोई पुराने नहीं थे कपड़े, पेटी खोली थी, पेटी में से निकाल के लेकर गया था मम्मी के कपड़े, ठीक है। मैटर ये था कि इसने बोल दिया कि ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए, इसको कह दे कि यहाँ से चली जाए, इस लोकेलिटी से अपने मायके में रहे, अपने मायके में रहे जाके, यहाँ ना रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस लोकेलिटी में ये बेइज्जतियां करवाती है माँ, ऐसे ही चली जाती है किसी की भी शादी में। बात में अब वो बात भी बता देती हूँ क्या थी, ठीक है। यहाँ हमारे लोकेलिटी में है कि महीने में एक आधी बार शादियां होती हैं, ठीक है। तो मम्मी उस दिन शादी में गए थे, तो इसने आगे पूछा कि शादी में कार्ड मिला था, इनवाइटेड थी या बिना इनविटेशन चले गए। तो मम्मी ने बोला कि जो यहाँ पे एक मतलब उनके पड़ोस में लेडी रहते हैं, उनको कार्ड मिला हुआ था उस साइड, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू भी चलियो साथ, ठीक है, दोनों साथ चलेंगे। बोलते उसके कहने पे मैं गई थी साथ में। इसको उस टाइम गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद ये मेरे घर पे आया, मेरे घर पे आके इसने मतलब वो चीजें करने लग गया, मतलब उस टाइम आके मतलब अपना गुस्सा चीजों पे निकालने की कोशिश कर रहा था कि चीजें तोड़ दूं, मतलब मम्मी को सबक सिखाने के लिए चलो भैया मम्मी के कपड़ों में आग लगा दूं, कपड़े उठाए जमीन पे फेंके, उसमें तिल्ली, इस मम्मी रोक रही है, हाथ छीना झपटी इस बात पे हो रही है, मम्मी कह रही है मत कर मत कर, ये चीजें मत कर। ये मतलब ये दोनों बार जो चीजें हुई है मेरे फादर के टाइम जब हुई, वो भी मैं किराए पे रह रही हूँ यार, तुम लोग मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो बेफालतू में, ये बता दो। मैं किराए पे रह रही हूँ, मेरे को क्यों परेशान किया जा रहा है उस टाइम भी। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि देखो यार, तुम्हें लड़ना है झगड़ना है कुछ करना है तुम अपने घर में जाके करो, मेरे घर में क्यों ये सब चीजें कर रहे हो आके। जब मेरी आंख फोड़ी गई थी उस टाइम की भी यही मैटर था कि मेरे घर में आके मेरी आंख फोड़ के चला गया, मेरी आंख पे मुक्का मारा था इसने उस टाइम, याद होगा ना, पूरी आंख काली हो गई थी ये वाली, है ना। उस टाइम भी मेरा यही मैटर था कि देखो ये इसकी और फादर की छीना छपटी हो रही थी, ये छीना छपटी बोल रहे हैं ना, छीना छपटी होती है इसकी, तो छीना छपटी हो रही थी, उसमें मैं तो बीच बचाव कर रही थी, है ना। मैंने इसके ऐसे किया था पीठ पे कि छोड़ दे मत कर ये काम, छीना छपटी परेशान ना कर ऐसे। तो उस टाइम इसका गुस्सा देखो, इसको गुस्से में कुछ नहीं दिखता, इसने गुस्से में आके कर दिया काम, ठीक है। मैंने उस टाइम भी ऑफिशियली कभी वीडियो में नहीं बोला कि इसने किया था, जो मेरी आंख काली हो रखी थी। लोग मुझे कमेंट कर करके पूछते थे किसने किया, है ना। मैंने नहीं बताती थी, लेकिन इसने उस टाइम भी 10 वीडियो मेरे ऊपर निकाल दी। इसको लगा कि ये बताएगी कुछ, उससे पहले मैं अपना पक्ष रख देता हूँ, है ना। ये इसने कुछ बता दिया सोशल मीडिया पे आके तो मेरी तो दिक्कत हो जाएगी, इससे बढ़िया अपने ही पक्ष रख दूं कि ये ऐसी है वैसी है वो है। ये शुरू से अपना पहले ही आके खड़ा हो जाता है कैमरा लेके कि यार मैं पहले ही बता दूं सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे ना अगर आप लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हो तो भैया आप भी ऐसे ही होंगे, मैं तो मानती हूँ भैया आप भी ऐसे होंगे। जाओ अपनी मम्मी के कपड़े रखे होंगे, पेटी खोलो, उसमें माचिस की तिल्ली लगाओ आप जाके, फिर मैं ताली बजाती हूँ नहीं भैया सही बोल रहे हो। अगर कोई माँ बाप भी चलो गलती करते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं, है ना, ऐसी चीजें की जाती हैं। तो भाई मैं तो पापा जी को भी जब जाते थे ना यहाँ से उस घर में, मैं कहती थी पापा जी ये वाला फोन मत लेके जाया करो आप, कल को मुझे डर लगता है भाई, इतनी मेहनत से कोई चीज बंदा बनाता है करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी टूट जाए, है ना। तो ना ये इस चीज से मैं इतना बोलूंगी, मेरे को तो मैं तो मतलब दूरी बना ली होती हूँ ना, मैं जब बोल देती हूँ कि यार दूरी बना लो, क्योंकि जो बंदा मुझे ब्लैकमेलिंग कर सकता है, मेरे को बोल सकता है मैं ये कर दूंगा, अरे ये जो चीजें कर रहा है मुझे बोलता है पहले एडवांस में, आप समझ रहे हो, ये फिर दिमाग चलाता है, कमेंट में आके लिखता है ना।
तो इसने तो मुझे पहले ही बोला था कि यार मैं तो ना ये करूंगा, मैं वो करूंगा यूट्यूब पे तेरे साथ, देखियो तेरे को तेरी ये बात करूंगा, तेरी ये बात निकालूंगा, वो निकालूंगा, फोन कर करके। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा ये बंदा देखना मेरे भले में तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, भले में कोई नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं सच में। और ये वो बंदा है जिसने मुझे रोटी का ताना दिया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। आज भी वो मुझे चीज याद है, मैं भूली नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे पता था मेरे बुरे टाइम में कौन खड़ा है, ठीक है। एक्चुअल में खड़ा होना उसको कहते हैं जब मैं कमाती भी नहीं थी यूट्यूब पे, है ना। क्या है, बस मैंने तो देखा है अपने बुरे टाइम में, मैंने सबके चेहरे फेस किए हैं, देखे हैं, ठीक है। और अपनी मदर की, अपने फादर की लाइफ तो बहुत बेटर करी है मैंने। तो कोई कहता है कि हमने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, ये नहीं बुलाई, वो नहीं किया। अगर तू मम्मी को लेके जाना चाहता हो तो ले जा, अगर तू अच्छे से रख सकता है ना तो ले जा मदर को, मैं तेरे को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। तू फादर को भी रख अपने साथ, तू मदर को भी रख। मेरे को कोई नुकसान थोड़ी है, मैं तो अपना किराया छोड़ रही हूँ अपने पहले वाले घर का। मैं तो 4,000-4,500 में किराए पे नहीं चढ़ा सकती क्या अपना घर? अपनी मदर को दिया हुआ है मैंने, वो मेरी माँ है, ठीक है। अगर तेरे को इतना दुख हो रहा है सोशल मीडिया पे, तू दिखाता है कि हाँ भैया मुझे दुख होता है, मेरी माँ मुझसे जुदा होगी, मेरे फादर मेरे से जुदा हो गए, तो रख भाई, लेके आकार ले जा। माँ बाप है ना, प्यार से बोलेगा कि हाँ माँ चलो, मैं प्यार से रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्यों नहीं रहेंगे? लेके जा। दुखी हो रहा हूँ इसलिए मैं दूसरे शहर, अरे इसको दूसरे ही शहर जाना था। एक बात बताओ, अगर इसकी जो होने वाली सोकोल्ड है वो जहाँ पे नौकरी करती होगी वही तो रहेगा ना, अलग थोड़ी रहेगा। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ये कोई वो थोड़ी है कि अभी इसके आगे शादी हो जाएगी तो कल को इसको ज्यादा ही था। कोई ऐसा नहीं है कि यार हम लोगों ने धक्का दिया हो इसको, या कि ये माँ बाप से दूर हो गया, तो किसी ने इसको माँ बाप से दूर नहीं किया, ठीक है। तो इसको जाना ही था ऑब्वियसली। यार आप खुद दिमाग लगाओ, आपकी वाइफ है, वो कहीं नौकरी करती हो किसी शहर में, ठीक है, और आप हस्बैंड हो, ठीक है, और आपको भी वहीं पे ही नौकरी करनी हो। तो इसको शुरू से ही था कि मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहीं पर मेरी कंपनी है, वहीं मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन उसको दिखा रहा है यूट्यूब पे थोड़ा सा दिखाने के लिए कि चलो थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा इमोशनल कर दूं अपनी ऑडियंस को, थोड़ा सा सिंपैथी ले लूं कि यार ऐसा है वैसा है, ये है वो है ना, ये चीजें हैं। अब बात दिक्कत पता है इसको क्या आ रही है, मैं बताती हूँ। आज तक ना जिस घर में ये रह रहा था ना, एक बार बताओ, 11,000 रुपए उस घर का ना किराया जाता था, और वो मेरे फादर पे करते थे किराया, आज तक कर रहे थे 11,000 रुपए, है ना। आज तक पिछले 1 साल से, चाहे मेरी मम्मी यहाँ रह रही हो, फादर यहाँ रह रहे हो, लेकिन किराया उस घर का जा रहा था 11,000, जो मेरे फादर अपनी पेंशन में से पे कर रहे थे, ठीक है। कितने बंदे रह रहे थे उतने बड़े से घर में। तो अब मेरे फादर ने कर दिया मना कि भाई वो किराया पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखो सिंपल सी बात है ना, तो वो वहां रहते हैं ना, मम्मी वहां रह रही है, तो वो क्यों पे करें, है ना। एक बंदा रह रहा है इतने बड़े घर में, तो फादर ने कर दिया मना कि भाई वो किराया नहीं भरेंगे। अब इसको भरना पड़ेगा किराया, इसलिए खाली कर रहा है। अब कल को देखेगा कोई छोटा घर देखेगा, 11,000 रुपए थोड़े होते हैं क्या, इतने ज्यादा पैसे कौन भरेगा भैया उतने बड़े घर के। तो इसलिए, और दूसरी बात इसको जाना ही था, ठीक है, जाना ही था। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई, मैं तो यही सोचती हूँ भैया, कई लोग ऐसे होते हैं, देखो आपकी लाइफ में देखो, वो दुश्मन बन के भी नुकसान करते हैं, दोस्त बन के भी नुकसान करते हैं। तो उनसे ना तो दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, समझ रहे हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैं तो भाई इतना कहती हूँ, देखो मैंने तो सोशल मीडिया पे इतना भी कह दिया तो गुनाह हो गया कि भाई मैं रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता इसलिए खत्म किया, कल को मुझे कोई लाइफ में दिक्कत नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ऑलरेडी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अपना बच्चा देख लूं वही काफी है ना। तो अपनी लाइफ में मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस बंदे में क्रोध इतना ज्यादा हो, इतना गुस्सा हो, जो क्रोध में कुछ ना देखता हो, इसको चीजों पे नुकसान करे। तो मैंने तो सिंपल सी, देखो एक बात मैंने तो ये बोली है, भाई मेरे घर में चीजें मत करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरे घर में आके क्योंकि मैंने अपना घर बहुत मुश्किल से बनाया है, अपनी चीजें बहुत मुश्किल से एक एक इकट्ठी करी है, कमा कमा के, आज भी करती हूँ कि आज ये कर लूंगी, आज वो कर लूंगी। तो मेरे घर में नुकसान नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, ठीक है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। और कोई मुझे आगे धमकियां देगा, हम ये कर देंगे, वो तू करता रहे, तू पार्ट 2 बनाया ना, कल तू पार्ट 3 भी ला, परसों पार्ट 4 भी ला। अरे यार 5-7 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ना मैंने इसको ही बोला, तू गलत कर रहा है, ये चीज मदद कर, मेरे ऊपर आ गया। मैं बताऊंगा इसने घर कैसे बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए हैं, ये ऐसे है, वैसी है, वो है, मतलब वो भी सोच रहे होंगे क्या है ये बंदा। मतलब 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में मेरे बारे में, और वो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे वीडियो के नीचे प्रॉपर कमेंट्स तक करते हैं कि नहीं आप सही हो, ठीक है, आप सही हो, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो
मैं इतना ही बोलूंगी कि भाई कुछ लोग ये करेगा ये करेगा ये करेगा। देखो जब तक इसका नया कंटेंट नहीं आता ना यूट्यूब पे इसकी शादी वाला, उसके बाद तो ये नाम भी नहीं लेगा। अभी देखो इसको ये चीजें बोलने से फायदा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये चीजें कर रहा है। कमेंट में भी जा जाके उकसाता है मेरे को कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कमेंट में ताकि निधि को वीडियो बनानी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ से वीडियो जाएगी तो वहां पे क्राउड जाएगा। क्योंकि मैंने तो देखो यार दिन रात मेहनत करी है इस चैनल पे, ठीक है, 12-12 14-14 घंटे मैंने काम किया है। तो कई लोग होते हैं जिनको शॉर्टकट पसंद होता है, कई लोग होते हैं ना वो मेहनत से आगे निकलते हैं। तो मैं मेहनत करे जा रही हूँ, ठीक है, मेहनत करके मैं 400-500 नए सब्सक्राइबर जोड़ती हूँ, अपने 200-300 सब्सक्राइबर जोड़ती हूँ हर महीने। इसको चाहिए होते हैं वो सब्सक्राइबर कि हाँ यार निधि ने मेहनत करके, मैंने पूरी दिन रात, पता है एक वीडियो पे कोई एक आधा सब्सक्राइबर जुड़ता है, ठीक है, इतनी वीडियोस डाल के कुछ अपने सब्सक्राइबर जोड़ती हूँ, ठीक है, फिर इसको वो सब्सक्राइबर अपने चैनल पे चाहिए होते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, अपने मेरे को उकसाता है जानबूझ के, शुरू से करता है वो चीजें, ठीक है, उकसाएगा जानबूझ के ताकि निधि को बोलना पड़े। ऐसे ऐसे जा जाके अपनी वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा भैया इनडायरेक्टली ये वो बैठा बैठा, ठीक है, ताकि लोग मेरे को आके कुछ बोले और मुझे जवाब देना पड़े, और जैसे ही मैं जवाब दूं तो लोग इसका चैनल खोजते हुए इसके चैनल पे चले जाए। तो ये इनका शॉर्टकट होता है, जो कुछ यूट्यूबर्स भी करते हैं, है ना, कि हाँ जवाब मिलेगा तो क्राउड इनके पास जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये करेगा ये चीजें, पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाएगा, पार्ट 4 भी लाएगा। और ये कब तक लाएगा? जब तक इसका चैनल पे इसकी शादी का कंटेंट नहीं आ जाता, ठीक है। जिस दिन इसकी शादी का कंटेंट आ गया ना, उस टाइम देखो लोग एक बार तो देखते हैं भैया कैसी है, कौन है, क्या है, मैरिड लाइफ देखने के लिए इंटरेस्ट होता है लोगों को। एक बार इसके व्यूज बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये मेरा नाम भी नहीं लेगा अपने चैनल पे। सोचेगा यार अब तो मैं नाम लूंगा, 30-40 हजार व्यूज मेरे आ रहे हैं, अब इसका नाम लूंगा तो जो मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं वो इसके पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फायदा ले, मतलब बेनिफिट्स मिल रहा है तभी कर रहे हैं, समझ रहे हो वो चीज, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हाँ, कि यार मेरे सब्सक्राइबर उधर जाए जा रहे हैं। मैं जवाब ही देना छोड़ दूं ना, क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 7-8 हजार भी व्यूज आएंगे, मैं चलेगा मुझे, ठीक है। बट अपनी मेहनत से कुछ सब्सक्राइबर बनाती हूँ मैं, ठीक है, और वो सब्सक्राइबर इसके पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो बना देती हूँ जवाब में, मैं ना दूं ना जवाब, वो ज्यादा भले में है मेरे, ठीक है। वहां लोग क्या करते हैं ना, फिर जाके वहां पे दूसरे के बंदे का फिर ब्रेन वॉश करते हैं। तो हम तो देखे बैठे हैं यार, मैं तो ओपनली बोलती हूँ, ओपनली मेरी मुसीबत में देखो किसी ने अगर कुछ दिखाया है तो इमेज बिल्डिंग करी है, सिर्फ इमेज बिल्डिंग करी है। एक्चुअल में वो चीजें होती है जब बुरे टाइम में, जब रोटी के ताने सुने हो मैंने, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो जो चीज होती है जब आप कमाते नहीं हो, आपके हाथ में पैसा नहीं होता, तब लोगों का रवैया आपके प्रति क्या होता है ना, वो रवैया एक्चुअल रवैया होता है, ठीक है। जब आप कमाने लग जाते हो, जब आप अच्छा खासा कमाते हो, उस टाइम तो कोई भी बंदा साथ लग जाता है। बंदा तो तब देखने को होता है कि हाँ यार, जब पूरा टाइम तो वो होता है ना, जब बंदा के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, तो वो टाइम पे हमने लोगों को बहुत अच्छे से जज किया हुआ है। और बात है दिखावे की, तो देखो हॉस्पिटल्स के बिल मैंने मेरे बेटे के मैंने भरे 20-20 हजार रुपए, ठीक है, ले लेके मैं घूमी हूँ, 5-5 दिन रही मैं हूँ, ठीक है। कोई बंदा है बस वो इमेज बिल्डिंग करनी थी यूट्यूब पे लोगों के सामने, हम बेवकूफ थे, हमें ये बात कभी समझ नहीं आई कि इमेज बिल्डिंग करनी थी, अपने फेस वैल्यू बनानी थी यूट्यूब पे कि हाँ भाई इसके साथ खड़ा हूं मैं, ये हूं वो हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी एक फेस वैल्यू बन गई थी। तो बस अपनी फेस वैल्यू बनानी थी, इमेज बिल्डिंग करवानी थी, इसीलिए मतलब सारी चीजें हुई हैं। अदरवाइज जब मैं कमाती नहीं थी उस टाइम लोगों के चेहरे हमने उसी टाइम देख लिए थे, ठीक है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है। कभी कहा जाता था कि तेरे को 1-1 रुपए के लिए तरसाएंगे, कभी कहा जाता था कि हाँ नाजायज खर्चे मत करो, ये फल फ्रूट और पता नहीं क्या क्या चीजें, मतलब खाने पीने की चीजों के ऊपर भी सुनाया जाता था। कभी कहा जाता था कि मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। जब भी इस इंसान को गुस्सा आता था ना, ये गुस्से में, मैं कमाती नहीं थी उस टाइम, पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है, मेरी माँ कमाती नहीं थी, मेरे फादर चलो वो तो पे करते थे। उस टाइम इसको जब भी गुस्सा आता था, इसकी वर्डिंग होती थी, चीख के बोलता था कि मेरे घर से निकलो, अभी के अभी निकलो, आज शाम तक घर मुझे खाली चाहिए। उस टाइम भी मैं पता है अपना मंगलसूत्र और मेरे पास जो कानों के देखते हो आप, वो कहीं कहीं बैंक में जाने की रख के सोचती थी कि 20 हजार रुपए हाथ में आ जाए। और मेरे को यहाँ से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी मुझे। मैं शुरू से, मैंने एक बात उस टाइम भी बोली थी, जिस दिन कमाने लग गई उस दिन ही घर खाली कर दूंगी, कुछ महीने तो टिक के रहने दे मुझे, ठीक है। तो इसकी हमेशा ये वर्डिंग होती थी, निकलो आज ही निकलो। क्यों? क्योंकि कुछ इसके हिसाब से चीजें नहीं होती थी, दिक्कत होती थी, इसको किसी कुछ भी पसंद ना आए, लेकिन इसकी वर्डिंग यही होती थी। और मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपना घर बना लूं, ताकि
ये चीजें ना सुननी पड़े, ये चीजें अच्छी नहीं लगती सुनने में, बुरा भी लगता है। देखो आपके हस्बैंड जीते थे, बात कुछ और होती थी। हस्बैंड के जाने के बाद अगर आपको मायके में भी ये बातें सुनने को मिल जाए, कभी खाने के ऊपर, कभी हमारे घर से निकलो निकलो निकलो, तो बंदे को कितना हर्ट होता है। तो वो बुरा फेस तो लाइफ का मैंने बहुत बुरा देखा है, जब देखा है तो ठीक है। तो उससे मुझे पैसे की अहमियत भी समझ आई है, और मुझे लाइफ में काम करना है आगे, ठीक है। तो इस चीज से, और जो बंदा मतलब इंटेंशनली चीजें कर रहा है, ठीक है, इंटेंशनली कमेंट्स में जा जाके ये करना, वहां जा जाके करना, शुरू से कर रहा है, मैं आज से नहीं देख रही हूँ उसको। जिस दिन यूट्यूब पे आया था ना, फर्स्ट वीडियो इसने डाली थी, वो ही देख ली थी मैंने इसकी, ठीक है। और उसके बाद 4 वीडियो का देखना शुरू कर दिया था। मैं तो तब से देख रही हूँ इसको कि मेरे हेटर्स को अपनी तरफ कर रहा है, हर किसी को अपनी तरफ कर रहा है, कमेंट्स में जा जाके कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले उसको हर्ट दे रहा है। इसी चीज से मुझे समझ आ गया था उसी टाइम कि ये बंदा मेरे अगेंस्ट एक दिन बहुत जाएगा और मेरे एंटी भी होएगा और करेगा ये सारे काम। तो ये तो मैंने बड़े भाई को भी बता दिया था उस टाइम कि देख मैं चैनल तो इसका करवा रही हूँ इसका, लेकिन ये देख लेना कुछ टाइम बाद मेरे ही ऊपर आएगा, मेरे को लिखवा, मैं जानती हूँ नेचर, मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है। तो इस बात से देखो यार, अभी मैं यही बात बोल रही हूँ कि अभी तो ये करेगा, ठीक है, कुछ टाइम और करेगा, कुछ महीने और करेगा, क्योंकि इसको टाइम पास चल रहा है, चल करने दो इसको, ठीक है। होगा, मैं तो बोल रही हूँ मेरी माँ गलत थी, मेरी माँ सच में गलत थी, उनकी गलती थी, मेरे फादर की भी गलती थी, ठीक है। मेरे फादर की गलती थी भैया, वो पीपा के जो कर रहे थे, ठीक है, गलत था। मेरी माँ भी बहुत गलत कर रही थी, ठीक है, मेरी माँ जो भी कर रही थी वो गलत थी, ठीक है, टोटली 100% गलत थी। मेरी फैमिली तो बहुत घटिया है, बहुत बेकार है मेरी फैमिली, वो तो इसको डिजर्व ही नहीं करती है, ठीक है। ये तो पता नहीं कहाँ पैदा हो गया, इसको तो पता नहीं कहाँ पैदा होना था, ठीक है। तो मेरी फैमिली गलत थी, मेरी माँ सच में बहुत गलत थी, वो तो बिना इनविटेशन की शादियों में जा रही थी, जो कि इसने अपनी वीडियोस में बताए हैं। और मेंटल इशू है, मेरी मम्मी तो पागल है, ठीक है, पागलों के साथ तो ऐसा ही बिहेव किया जाता है। तो कर रहा था उस अकॉर्डिंग बिहेव, सबक सिखा रहा था, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने भी, लेकिन देख लो उस टाइम पीसीआर बुला के अपना सामान वापस ले लिया अपना सामान, उन्होंने गड्डी में वापस रखवा दिया, ठीक है, कि नहीं उनका सामान वापस करो, ठीक है। और मेरा स्टैंड सिंपल सा था कि जब मम्मी तेरे घर रह ही नहीं रही तो तू आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिंपल उल्टा। और अगर बंदे को यार चलो ठीक है, बाई चांस मान लिया कि होगी, जब बात खत्म होगी तो वीडियो में भी कुछ बना ले, मेरे ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तेरी वीडियो में जा जाके, उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है और उसमें जवाब भी दे रहा है ऐसे बड़े बड़े लिख लिख के। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि ऐसी चीजें मतलब आप करो जाके, अब आप भी करो घर में अपने करो, ठीक है, बहुत बढ़िया है, करते रहो, ठीक है। और मेरी तरफ से भैया मैंने कोई इसके लिए कोई वीडियो वगैरह मैंने खत्म कर दी थी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं अपना काम करने लग रही थी। यही मुझे पोक कर रहा है, बार बार कर रहा है, अपने कमेंट्स में जाके वीडियो में इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। जब सुबह 5 बजे उठती हूँ, टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ, कि पता है सुबह उठ के ब्लॉगिंग करनी है, काम करना है, ठीक है। ये ऐसे होती है मेहनत। चलो जाने दो यार, जाने दो, जिसको जो करना है करे, जिसको जो बोलना है बोले, और जो करना है करे, ठीक है। ऑडियंस भी बेवकूफ तो है नहीं, वो भी सब समझती है, बल्कि मेरे पे ही गुस्सा करती है ऑडियंस की। सामने वाले को जवाब मत दो, बस सिंपल बात है, जवाब ही मत दो, बस अपने काम से काम रखो। और मैं तो भैया इसकी अब मैं कह दिया कि बस करने दो यार, इसको जो करना है करने दो भाई। इसकी भाई मैं अपने मुंह से ही बोल लेती हूँ भैया, मैं लाख बेकार, लाख घटिया, घर तोड़ने वाली, माँ बाप को अलग करने वाली, जो हूँ सो हूँ, जैसी हूँ जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। तो जो भी हूँ ठीक है भाई, मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो हूँ भाई। नेक्स्ट टाइम कोई बात अगर मेरे को बोलेगा, मैं सीधा ये बोलूंगी, हाँ हूँ, कोई दिक्कत है, हाँ हूँ, करती हूँ ऐसा, हाँ है मेरी मम्मी पागल, हाँ मेरे पापा करते हैं ड्रिंक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अगर इसको दिक्कत हो, मतलब जो बोलना है बोलता रहे अपनी वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।